भाव बदल गए, क्योंकि जान जान की बाजी लगाई थी। तो पूछा उससे कि ये तुमने बच्ची बचाई कैसे? तो उसने कहा कि देखो, सही बात तो ये कि मैं तो ये देखने आया था कि रात में कहां सेंध लगानी। पहले चोरी करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, सेंध लगाते थे दीवारों में, फिर घर में घुसते थे, फिर निकाल के लाते थे। आजकल तरीके बदल गए, साइबर क्राइम पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं तो वो देखने आया था, लेकिन जब मैंने देखा दूर से कि बच्ची गिर गई, कोई इसको बचाने नहीं दौड़ा, तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मुझे लगा कि इस बच्ची को बचाना चाहिए। तो मैं कूद गया नर्मदा जी में और बचा के ले आया। अब चोर के मन में भी ये भाव कि मैं बचाऊं, मतलब अच्छा पक्ष हर एक के अंदर मौजूद है, जो ठीक दिशा में चलता है, जो लोगों की भलाई चाहता है और भलाई करके आनंद का अनुभव होता है। इसको कहते हैं आत्मा का सुख। वो कहीं ना कहीं जरूर है, सच जरूर है वो। और मनुष्य को पूरी तरह से सुखी अगर करना है तो शरीर मन बुद्धि आत्मा, इन चारों का समुच्चय मनुष्य, उसके संपूर्ण सुख की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। और उसी की व्यवस्था के लिए हमारे यहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ। काम, मन की जो विविध कामनाएं उनकी पूर्ति जरूरी है। अर्थ, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए पैसा जरूरी है, वो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए अर्थ कमाने की बात हमारे यहाँ कही है। लेकिन अर्थ भी धर्म के साथ, मतलब नियम प्रक्रिया पूरी करके। ऐसा नहीं कि मुझे अर्थ की जरूरत है और नंद कुमार जी के पास है तो मैं उसी को निकाल के चोरी करके अपना काम चला लूं। कुछ नियम प्रक्रिया, उसको धर्म कहते हैं। और मोक्ष का मतलब, अब कोई अलग माने ना माने, कई परमात्मा से जुड़ने को कहते हैं, कई आत्म सुख के लिए भी काम करते हैं। और जैसे शरीर के, मनुष्य के शरीर मन बुद्धि और आत्मा होते हैं, वैसे समाज के भी शरीर मन बुद्धि और आत्मा। धरती और धरती पर रहने वाले लोग, अगर हम अपने देश की बात कहें तो ये शरीर है। सामूहिक संकल्प हमारा कि मेरा देश, तिरंगा घर घर लहराएंगे, भारत के लिए जरूरत पड़ी तो खून की अंतिम बूंद दे देंगे, ये सामूहिक संकल्प मन है। इस देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए संविधान बनाया, वो बुद्धि है। और सबके कल्याण की कामना करना, वो आत्मा है। तो ये भारत का विचार है सचमुच। और ये केवल यही नहीं रुकता। भारत ने जो सोचा, हमारे देश ने सोचा, वो केवल मनुष्य के बारे में नहीं सोचा, वो सारी व्यवस्थाएं। अब देखिए, एक पंक्ति में अगर भारत के विचार को कहूं मैं, तो एक ही चित्त तत्व समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में, सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। ये हमारा विचार है। और वो मनुष्य मात्र, इसलिए हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, प्राणियों में सद्भावनाओं की बात करते हैं, प्राणियों तक की चिंता की है। इसलिए 10 अवतार हुए तो आप देख लो, 12 मत्स्य कूर्म ये हुए पशुओं के रूप में, चौथा नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा पशु रूप में। ये क्या इंगित करता है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, गाय हमारी माता, आता है 30 करोड़ देवताओं का वास, कोई ना कोई तो सोच है इसके पीछे। और केवल पशु मात्र नहीं, अभी मैंने गोवर्धन पूजा व्यापक पैमाने पर करी। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की पूजा, प्रकृति की पूजा। कन्हैया ने कहा है, इंद्र को छोड़ो, जो हमें दे रहा है गोवर्धन वो हमारा देवता। और आप सोचो, बिना पेड़ों के हमारा काम चल सकता है? पहाड़ों के बिना हमारा काम चल सकता है क्या? इसलिए वही चेतना हमने उनमें भी देखी, पेड़ों में। ये बट के वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी का बिरवा, यही सोच है हमारा, एक ही चेतना। इसलिए देवता आत्मा हिमालय, इसलिए पानी, नदियों को हमने पानी भर के ले जाने वाली जलवाहिकाएं नहीं माना, पवित्र माताएं माना। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान, ये माताएं हमारी। पूजा का विचार केवल ऐसे ही नहीं है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। उसमें भी वही चेतना देखी, ग्रह नक्षत्र तारों में, नदियों पर्वत पहाड़ों में। अब ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी, ये है क्या? उनमें भी एक चेतना देखी। सूर्य देवताभ्याम नमा, चंदा तो मामा है। एक ही चेतना का दर्शन करते करते मनुष्य को लगता है कि ये तुम में है, मुझ में भी है, तुम्हें और तुम एक ही है। और जब सब में ही है वो ये ईश्वर की एक चेतना, तो वो मैं हूं और मैं वो हूं। अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। सारी उथल पुथल शांत हो जाती है सचमुच में।
और फिर मनुष्य उसको जान लेता है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इस विचार को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए समय ज्यादा चाहिए, लेकिन आज समय की सीमाएं, फिर कभी मिलूंगा। लेकिन इस डाइस से पूरे विश्वास के साथ आज मैं कह रहा हूं, नोट कर लेना, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा तो यही भारत का विचार कराएगा, यही भारत का विचार। अद्वैत, एक ही चेतना हम सब में है। रूस यूक्रेन हो, पश्चिम के देश हो, रूस हो, चीन हो, इनके बाद विवादों का हल अगर किसी के पास है तो वो है भारत के पास। और दुनिया एक दिन इस रास्ते पे आएगी। नए विमर्श खड़ी कीजिए, खूब सोचिए, विचारिए, लेकिन भारत के दर्शन के भी गहराई में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डेली कॉलेज यंग थिंकर फोरम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। आज बड़ी सौगात देने जा रहे सीएम राइज स्कूलों की। ऐसे में इंदौर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान एलिपेड पहुंचे और डेली कॉलेज यंग थिंकर फोरम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए। और बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की।